अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम आलमगीर हाशमी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोम पाकिस्तान मूवमेंट को कवर करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम इस पोम के मेजर की फैक्ट्स, मेजर थीम्स, लाइन बाय लाइन एनालिसिस एंड डीप एक्सप्लेनेशन, समरी, लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट द की फैक्ट्स ऑफ द पोम पाकिस्तान मूवमेंट बाय आलमगीर हाशमी। अगर इस लिटरेरी वर्क के यॉनर को डिस्कस किया जाए तो ये एक पोम है जिसे पोस्ट कॉलोनियल पोम कंसीडर किया जाता है। जैसा कि इस पोम का टाइटल ही ये इंडिकेट करता है कि ये पोम उस टाइम पीरियड को डिपिक्ट करती है जब पाकिस्तान को एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट करने के बारे में सोचा जा रहा था। इस पोम में पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले सब कॉन्टिनेंट के सर्कमस्टांसेस को पोर्ट्रे किया जाता है। इस पोम में सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को यूज किया जाता है। पाकिस्तान को किसने क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्क्राइब किया जाता है। इस पोम को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनमें डिफरेंट थीम्स, टाइम पीरियड और इवेंट्स को कवर किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में सब कॉन्टिनेंट में होने वाली ब्लडी पार्टीशन को डिस्कस किया जाता है और इसी पार्टीशन की वजह से हिंदूज की सब कॉन्टिनेंट की तरफ जबकि मुसलमानों की पाकिस्तान की तरफ हॉरिबल और टेरिफाइंग माइग्रेशन को भी दिखाया जाता है। इस माइग्रेशन के दौरान होने वाले इवेंट्स को इंडिया के बेस्ट नोन राइटर खुशवंत सिंह के नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान में पोर्ट्रे किया जाता है। इसी पार्टीशन और माइग्रेशन के आफ्टर इफेक्ट्स को आप पाकिस्तानी राइटर सादत हसन मंटू की शॉर्ट स्टोरी टोबा टैक्सिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके अलावा बेप्सी सिद्वा की नॉवल आइस कैंडी मैन में भी पार्टीशन और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को पोर्ट्रे किया जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि मुसलमानों की जिंदगी में इस्लाम की आमद होती है और वह इस्लाम की तरफ पहले से ज्यादा झुकाव शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को शानदार फतह नसीब होती है और मुसलमानों की सल्तनत कामयाब हो जाती है। इस पार्ट में हिस्ट्री के उस इवेंट का भी रेफरेंस दिया जाता है जिसमें सवेत में रहने वाले लोग अफगानिस्तान पर हमला करते हैं क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अरेबियन सी के गर्म पानी तक पहुंच जाएं। इसके बाद पोम का फाइनल यानी कि थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है जिनमें इन सारे हॉरिबल इवेंट्स के बाद पाकिस्तान के अच्छे फ्यूचर के लिए उम्मीद की जाती है। अब हम फर्स्ट पार्ट में यूज होने वाले थीम्स को कवर करेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोम इज ऑल अबाउट द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस पार्ट में यूज होने वाले मेजर थीम्स में पार्टीशन, ट्रॉमा ड्यू टू पार्टीशन, डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बिट्रेयल ऑफ इंग्लैंड, डिस्ट्रक्शन, माइग्रेशन, कन्फ्यूजन एंड क्योस शामिल हैं। पोम के मेजर की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस पोम के टाइटल पाकिस्तान मूवमेंट की सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। टाइटल में यूज होने वाला फर्स्ट वर्ड पाकिस्तान साउथ एशिया की एक कंट्री है जिसमें ज्यादा तादाद में मुसलमान पाए जाते हैं जो कि पूरी आजादी के साथ अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। एंड मूवमेंट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ चेंजिंग एंड डेवलपिंग समथिंग। किसी भी मूवमेंट को इस वजह से लाया जाता है ताकि करंट सर्कमस्टांसेस को चेंज या डेवलप किया जा सके। इन सिंपल वर्ड्स पाकिस्तान मूवमेंट वो मूवमेंट थी जिसमें सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड डिमांड किया गया था और जिस तरह किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले भी एक प्रोसीजर आता है उसी तरह पाकिस्तान को प्रैक्टिकली अचीव करने से पहले पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि पाकिस्तान मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी और किस पर्सनैलिटी ने इसे स्टार्ट किया था। मोहम्मद अली जिन्नाह एक बैरिस्टर और पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था जब 23 मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया गया था। अशरफ अली थानवी जो कि उस टाइम एक रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उस टाइम सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश की हुकूमत थी और सब कॉन्टिनेंट को आजकल इंडिया कहा जाता है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्रिएट किया गया था और जब 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी इंडियन पार्टी से इलेक्शन में जीत गए थे तो पाकिस्तानी मूवमेंट ने सब कॉन्टिनेंट को इस बात पर और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था कि वो ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग वतन दें जिसमें वो अपने मजहब और उसकी तालीमात को बगैर किसी रोक टोक के फॉलो कर सके। और इसी मूवमेंट के नतीजे में 1947 में मुसलमानों ने पाकिस्तान की सूरत में एक अलग वतन हासिल कर लिया जिसकी वजह से वो हिंदूज और ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हो गए। जिन इलाकों में मुसलमानों की ज्यादा अक्सरियत पाई जाती थी वो इलाके मुसलमानों को दे दिए गए और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने। ये टाइटल ही सब कॉन्टिनेंट की सारी हिस्ट्री को रिमाइंड करवा देता है जिसमें सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान और इंडिया में डिवीजन और पार्टीशन से पहले के सिनेरियो को प्रेजेंट किया जाता है। ये टाइटल पोम के साथ बहुत ज्यादा रेलिवेंस रखता है क्योंकि पोम
पोम के मेजर थीम्स में पार्टीशन टॉप पर है। आलमगीर हाशमी की इसी पोम में इस मूवमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हिंदूज और मुस्लिम्स पर दिखाए जाते हैं। पोम के नेक्स्ट पार्ट में हम इसी पोम के सेक्शंस की लाइन बाय लाइन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने इस पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स और टाइटल सिग्निफिकेंस को कवर कर लिया है। इससे पहले हम आलमगीर हाशमी की पोम ईद को भी डिटेल से कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा आलमगीर हाशमी को एज अ पोइट सिंपल नोट्स के साथ कवर कर चुके हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, take care of yourself. Inshallah, we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.